नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। बायोलॉजी क्लासेस में हम कक्षा 10 के बच्चों के डाउट क्लियर कर रहे हैं। इसमें लास्ट डाउट जो बच्चे ने हमको भेजा है वो है नेफ्रॉन की संरचना की वर्णन करना। नेफ्रॉन या इसे कहते हैं वृक्क नलिका। वृक्क नलिका इंग्लिश में इसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई होता है। हमारे प्रत्येक वृक्क में लगभग 1.5 लाख नेफ्रॉन ये पाए जाते हैं। वृक्क के अंदर जो यूरिन का निर्माण है, यूरिन फॉर्मेशन, वो यूरिन का निर्माण हमेशा इसी वृक्क नलिकाओं के अंदर होता है। अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला भाग ये जो आप देख रहे हैं प्याले नुमा भाग है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप के आकार का भाग है। इसे हम कहते हैं बोमन संपुट। बोमन संपुट। बोमन संपुट में जो नली खून को लेकर आती है, रुधिर को लेकर जो आ रही है, उसको हम कहते हैं अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका। तथा जो नली खून को वापस लेकर जाती है उसको हम कहते हैं अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका। ये जो अभिवाही धमनिका है, ये अभिवाही धमनिका इसी बोमन संपुट के अंदर ये लगभग 50 पतली पतली रुधिर केशिकाओं में टूट जाती है। इन पतली पतली रुधिर केशिकाओं के समूह को हम कहते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ या इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। जो ये पतली पतली नलिकाओं के 50 समूह बनते हैं, इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये तो बोमन संपुट का पहला भाग हो। बोमन संपुट वृक्क नलिका का ये पहला भाग है। वृक्क नलिका का जो दूसरा भाग है, इसी बोमन संपुट के नजदीक की ये नली है। ये नली अत्यधिक कुंडलित होती है। फिगर में हम समझाने के लिए इसको सीधा बनाए हैं, लेकिन ये जो नली होती है ये अत्यंत ऐसे घुमावदार होती है। ये नली बोमन संपुट के समीप है, इसलिए इसको नाम लिख नहीं रहे हैं, शॉर्ट नेम लिख रहे हैं। इसको आप हिंदी में पढ़ते रहिएगा। इसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर से सुनिए बेटा नाम, बोमन संपुट के नजदीक है इसलिए इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। जो पीसीटी है ये आगे चलकर जैसे यू के आकार का ये घेरा बनाती है। ये जो यू के आकार का घेरा है इसे हम कहते हैं हेनले लूप। हेनले लूप। हेनले लूप में भी 3 खंड होते हैं। जो नीचे की ओर आता है उसे अवरोही भाग कहते हैं। जो क्षैतिज है इतना सा ये भाग, इसे हम अनुप्रस्थ भाग कहते हैं। और जो ऊपर की ओर बढ़ता है इसे हम आरोही भाग कहते हैं। तो हेनले लूप में 3 खंड। नीचे की ओर जो नली आती है वो अवरोही है, जो क्षैतिज है वो अनुप्रस्थ भाग है या क्षैतिज भाग है, और जो ऊपर की ओर बढ़ता है उसे हम आरोही भाग कहते हैं। ये हेनले लूप फिर से आगे चल के ये कुंडलित हो जाता है। अब की बार ये जो कुंडलन है ये बोमन संपुट से दूर हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, या इसे हम कहते हैं डीसीटी। इस तरह जो वृक्क नलिका है या नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में ही 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला बोमन संपुट, दूसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, तीसरा हेनले लूप और चौथा दूरस्थ कुंडलित नलिका। बोमन संपुट के अंदर जो रुधिर को लाती है उसको अभिवाही धमनिका कहते हैं। जो रुधिर को वापस लेकर जाती है उसको अपवाही धमनिका कहते हैं। जो अभिवाही धमनिका है ये लगभग 50 पतली पतली महीन रुधिर केशिकाओं के समूह में टूट जाती है। इस रुधिर केशिका के समूह को केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं।
बोमन संपुट के निकट की जो कुंडलित नलिका होती है इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी कहते हैं। ये हेनले लूप का यू के आकार का घेरा होता है। ये डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल या दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चल के इन संग्रह वाहिनियों से जुड़ जाती है। ये संग्रह वाहिनी है। इस नली के अंदर जितना यूरिन बनता है ये यूरिन इन्हीं संग्रह वाहिनी से जुड़ा रहता है। एक संग्रह वाहिनी से कई वृक्क नलिकाएं जुड़ती हैं। जैसे एक वृक्क नलिका यहाँ जुड़ी है, फिर ऐसे एक वृक्क नलिका का ये भाग जुड़ता है, ऐसे यू के आकार का ये भी घेरा बनेगा बेटा। ये दूरस्थ हो गया, ये हेनले लूप हो गया, ये ऐसे समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गया, फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका ऐसे फिर से बोमन संपुट का निर्माण कर लेगा। यहाँ खून को लाएंगे, ये खून को ले जाएंगे। इस तरह जितने यहाँ पर ये संग्रह वाहिनी में आप ये शाखाएं देख रहे हैं, इन शाखाओं से एक एक जो है वृक्क नलिकाएं जुड़ी रहती हैं या नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। तो जितने भी नेफ्रॉन हैं जो अपने अंदर का ये यूरिन बनाते हैं, ये यूरिन इसी वृक्क नलिका के संग्रह वाहिनी वृक्क नलिकाओं से होते हुए ये संग्रह वाहिनी में आता है और संग्रह वाहिनी से ये चला जाता है वृक्क के पेल्विस में और पेल्विस से ये मूत्राशय मूत्रवाहिनी नलिकाओं में जाता है और मूत्रवाहिनी नलिका से जाकर ये मूत्राशय या पेशाब की थैली में ये यूरिन जाकर इकट्ठा होता रहता है। ये वृक्क की बेटा सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। जो हमारी वृक्क नलिका या नेफ्रॉन है ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। आशा करता हूँ बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आया। बोर्ड एग्जाम, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। जो इस टॉपिक पे और आपको समस्या हो उसको आप कमेंट करके भेजिए। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितने भी टॉपिक, चाहे वो अनसॉल्व के पेपर के हों, चाहे आप इससे पहले जो नोट्स बनाए हैं उसमें से आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर उन टॉपिक को भेजिए। धन्यवाद।